Hello students, Namaskar. This is Mr. R.R. Tiwari and I welcome you to my YouTube channel English by R.R. Tiwari. My dear students, मैंने इंडियन आर्मी कलर कैडर के लिए 2 वीडियो को दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत अफेक्शन दिया। मैं सेट 2 का पैसेज फर्स्ट अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं पुनः आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप लोग अपने साथ पेन और पेपर को लेकर बैठेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब पैसेज का अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाता है तो इस पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर्स देने में मदद मिलती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब अपना 3rd वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। मैं अब पैसेज को पढ़ने जा रहा हूँ। लाइन वाइज मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखूँगा, स्पेलिंग के साथ बोलूँगा और आप लोग लिखते चलेंगे। तो मैं अब 3rd वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। Kitchen garden today is driven by both aesthetic and necessity. I repeat this line again. Kitchen garden today is driven by both aesthetic and necessity. First of all, I like to write the hard meanings present in this line. लिखा है aesthetics, AES, क्या लिखना है? AES, THE, TICS. Aesthetic means सौंदर्य शास्त्र। क्या? सौंदर्य शास्त्र। AESTHETICS एस्थेटिक्स का हिंदी मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स सौंदर्य शास्त्र। अब हम लोग इस पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। मैं पुनः इस लाइन को पढ़ने जा रहा हूँ। किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ एस्थेटिक एंड नेसेसिटी। किचन गार्डन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स शाक वाटिका, फलों का बगीचा। तो ये बता रहा है कि आज शाक वाटिका जो है कि नहीं, सौंदर्य शास्त्र एवं आवश्यकता इन दोनों के द्वारा प्रेरित किया जाता है, इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। पुनः मैं हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। शाक वाटिका को एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र एंड नेसेसिटी और आवश्यकता इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। समझ गए? पुनः मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ। किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। किचन गार्डन को, शाक वाटिका को आज सौंदर्य शास्त्र एवं आवश्यकता इन दोनों के द्वारा प्रेरित किया जाता है, चलाया जाता है। A great variety of vegetables are combined with herbs, annual and perennial flowers and fruit trees in creative ways. लिखा जाए variety of, VARIETY, variety of। वैरायटी ऑफ का मतलब क्या होता है? किस्म का, किस्म का। आगे आपको मिल रहा है हर्ब्स, HERBS। हर्ब्स मीन्स
जड़ी बूटियां। एनुअल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पेरेनियल, PERENNIAL का मतलब होता है चिरस्थायी। चिरस्थायी जो बहुत दिनों से, सदियों से वर्तमान है। क्रिएटिव, CREATIVE का मतलब होता है मेरे छात्रों रचनात्मक। रचनात्मक। अब मैंने इस पंक्ति के हार्ड मीनिंग को लिख दिया, हार्ड वर्ड्स को लिख दिया, और अब मैं अर्थ बताना चाहूंगा, आप लोग समझेंगे। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, महान किस्म के सब्जियों को आर कंबाइंड, जोड़ा जाता है, एक साथ रखा जाता है, विथ हर्ब्स, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वेज। कहा है कि महान किस्म के सब्जियों को, जड़ी बूटियों, वार्षिक एवं चिरस्थायी पुष्पों एवं फ्रूट ट्रीज, फल के वृक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से जोड़ा जाता है। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, महान किस्म के सब्जियों को कंबाइंड, जोड़ा जाता है, विथ हर्ब्स, जड़ी बूटियों, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स, वार्षिक तथा चिरस्थायी पुष्पों, एंड फ्रूट ट्रीज, फल के वृक्षों के साथ, क्रिएटिव वेज, रचनात्मक तरीके से। यानी कि महान किस्म के सब्जियों को, जड़ी बूटियों, वार्षिक एवं चिरस्थायी पुष्पों एवं फल के वृक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से जोड़ा जाता है। किसमें मेरे छात्रों? तो बता रहा है किचन गार्डन में, शाक वाटिका में। ठीक है, और समझ गए हैं? अगली पंक्ति मैं पढ़ने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स। मैं पुनः पढ़ने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन यानी शाक वाटिका की अवधारणा डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स, है ना, कुछ हजारों वर्षों पहले से मौजूद है। पुनः मैं रिपीट करने जा रहा हूं। बता रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन, शाक वाटिका की अवधारणा डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स, सदियों पहले से मौजूद है। बाई 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व तक, द इजिप्टियंस हैड अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मिस्रवासियों के पास, है ना, एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी, दर्ज किया हुआ इतिहास था। किसका इतिहास भाई? तो ऑफ ग्रोविंग ओवर 500 हर्ब्स, यानी 500 से ऊपर जड़ी बूटियों को उपजाने का, है ना, रिकॉर्डेड हिस्ट्री था। किसके पास भाई? तो इजिप्टियंस के पास, मिस्रवासियों के पास, है ना। बता रहा है कि 500 से ऊपर जड़ी बूटियों को उपजाने का इतिहास था। विच वेयर यूज्ड एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस, जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग, है ना, औषधि के रूप में, ड्रग्स, दी
DRUGS। ड्रग्स का मतलब औषधि। क्या मेरे बच्चों? औषधि। क्योर, CURE। ठीक करना। और इलनेस का मतलब जानती है बीमारी। तो बता रहा है कि विच वेयर यूज्ड एज ड्रग्स, जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग ड्रग्स के रूप में किया जाता था और औषधि के रूप में किया जाता था। किस लिए भाई? टू क्योर इलनेस, बीमारी को ठीक करने के लिए। उन औषधियों का प्रयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। इन टूडेज इंडिया, आज के भारत में, हर्बल प्लांट्स आर द न्यू इंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन्स। इंट्रेंट्स, ENTRANTS, शामिल होना। क्या होता है मेरे बच्चों? शामिल होना। अब इस पंक्ति के अर्थ को देखेंगे। करें इन टूडेज इंडिया, आज के भारत में, हर्बल प्लांट्स आर द न्यू इंटरेस्ट इन इंडियन गार्डन्स। भारतीय बगीचों में हर्बल प्लांट्स जो है कि नहीं, जड़ी बूटी पौधे जो है कि नहीं, नए रूप में शामिल किए गए हैं। इंटेंट का मतलब क्या होता है? शामिल होना। नए रूप में शामिल किए गए हैं। मैं पुनः इन पंक्ति के अर्थ को बताने जा रहा हूँ। इन टूडेज इंडिया, आज के भारत में, हर्बल प्लांट्स आर द न्यू इंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन। भारतीय बगीचों में जो है कि नहीं, जड़ी बूटी पौधों को नए रूप में शामिल किया गया है। अगली पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग अर्थ पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अर्थ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत मदद मिलेगी। एज इन सिटीज पीपुल मोस्टली रिसाइड। रिसाइड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? RESIDE। रिसाइड का मतलब रहना अथवा निवास करना। निवास करना। और क्या बता रहा है? हाई राइज अपार्टमेंट्स। हाई HIGH, राइज RISE। और क्या है मेरे बच्चों? अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमारत। APARTMENT। गगनचुंबी। गगनचुंबी इमारतें। बता रहे हैं मेरे बच्चों कि एज इन सिटीज पीपुल मोस्टली का मतलब अधिकांशतः, MOSTLY, अधिकांशतः। क्या होगा मेरे बच्चों? अधिकांशतः। बता रहा है एज इन सिटीज, जैसा कि शहरों में, पीपल मोस्टली रिसाइड इन हाई राइज अपार्टमेंट्स। अधिकांशतः लोग गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। एज इन सिटीज, शहरों में, पीपल मोस्टली रिसाइड इन हाई राइज अपार्टमेंट्स। अधिकांशतः लोग गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं।
किचन गार्डन इन रूफ्स और टेरेसेस आर कमिंग अप वेयर पॉट कल्चर इज द करेंट ट्रेंड। किचन गार्डन इन रूफ्स और टेरेसेस, पाक वाटिका छतों या छतों में आ रहे हैं, वेयर जहां पॉट कल्चर इज द करेंट ट्रेंड, है ना, बर्तनों का संस्कार की नई प्रवृत्ति है। यानी वहां बर्तन रखे जाते हैं। उन्हें देखेंगे, ट्रेंड का मतलब प्रवृत्ति होता है। ट्रेंड TREND, ट्रेंड का मतलब प्रवृत्ति। बता रहा है अगली पंक्ति में, टुडे हर्ब्स इन द किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। अप्रिशिएटेड समझेंगे, APPRECIATED, सराहना, सराहना अथवा प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ओके, समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों? ठीक है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर HEALT केयर THCARE, स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ऑलराइट। तो बता रहा है कि टुडे हर्ब्स इन द किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड। आजकल पाकशाला में जड़ी बूटियों की प्रशंसा की जाती है, सराहना की जाती है। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, टुडे हर्ब्स इन द किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड। आज के शाक वाटिकाओं में, है ना, जड़ी बूटियों की सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है। किस लिए? फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, उनकी सुंदरता एवं स्वास्थ्य की देखभाल के उपयोग के रूप में इनकी प्रशंसा की जाती है। सुंदर तो होते ही है और स्वास्थ्य के लिए भी ये जड़ी बूटी जो है कि नहीं, लाभदायक होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट दिस लाइन अगेन, समझेंगे। टुडे हर्ब्स इन द किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। आज शाक वाटिका में जड़ी बूटियों की सराहना उनकी सुंदरता एवं स्वास्थ्य के देखभाल के उपयोग के रूप में किया जाता है। आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट लाइन। Chefs use herbs to liven their dishes. Chefs, CHEFS, चेफ्स का मतलब रसोइये, खाना बनाने वाले को कहा जाता है चेफ्स, रसोइये। है ना? डिशेस, व्यंजनों, DISHES, व्यंजनों, व्यंजनों। जो आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो वहाँ खाने के सामग्री को व्यंजन कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बता रहा है चेफ्स यूज हर्ब्स टू लाइवन देयर डिशेस। रसोइये जो है कि नहीं, अपने व्यंजनों को जीवंत करने के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, चेफ्स यूज हर्ब्स टू लाइवन देयर डिशेस।
रसोइये व्यंजनों को जो है कि नहीं जीवंत बनाने के लिए हर्ब्स का यूज करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। सो हर्ब्स इन द इंडियन किचन गार्डन इज कोएग्जिस्टिंग, कोएग्जिस्टिंग COEXISTING। कोएग्जिस्टिंग का मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? मौजूद होना। क्या होगा? मौजूद होना। और कोई डिफिकल्ट वर्ड है? हमारे समझ में नहीं है। एनुअल का मतलब जानते ही हैं, और पेरेनियल का मतलब मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है। तो अब हम लोग इस पैसेज के अंतिम पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। बता रहे हैं सो अतएव हर्ब्स इन इंडियन किचन गार्डन, है ना, भारतीय शाक वाटिका में जड़ी बूटियां जो है कि नहीं कोएग्जिस्टिंग मौजूद है विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। किसके साथ भाई? तो वार्षिक तथा चिरस्थायी फ्लावर्स के साथ, पुष्पों के साथ। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। सो हर्ब्स इन इंडियन किचन गार्डन इज कोएग्जिस्टिंग विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। अतएव भारतीय शाक वाटिका में जड़ी बूटियां जो है कि नहीं, है ना, वार्षिक तथा चिरस्थायी पुष्पों के साथ, फलों के साथ कोएग्जिस्टिंग है, मौजूद है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैसेज। देखेंगे आप लोग। इन टूडेज टाइम द किचन गार्डन आर, अब दे रहा है, पहले ही दे रहा है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन को मारने के पहले इसके पहले वाले ऑप्शन को देख लिया जाए। बी में दे रहा है एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड। नीड का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी। और हमारी पहली पंक्ति बता रही है किचन गार्डन टुडे इज ड्राइविंग बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जब ऑप्शन सही मिल गया तो अगले ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें टाइमिंग की किलिंग होगी। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? तो बी ऑप्शन में क्या दिया है? एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड, यानी सौंदर्य शास्त्र तथा आवश्यकता पर आधारित। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल? पेरेनियल का मतलब चिरस्थायी। तो थोड़ा देख लिया जाए इन चारों ऑप्शंस में चिरस्थायी का इंग्लिश क्या हो सकता है? तो एवरलास्टिंग पहला ही ऑप्शन होगा। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है? चिरस्थायी। मोर्टल का मतलब नासवान, लास्टिंग का मतलब टिकाऊ, और एंडिंग का मतलब अंत। तो हमारे ख्याल से अथवा पैसेज के ख्याल से पेरेनियल का मतलब क्या होगा? एवरलास्टिंग। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए, जिसमें लिखा हुआ है एवरलास्टिंग। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यू इंट्रेंट्स इन द इंडियन गार्डन्स। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझेंगे। व्हाट आर द न्यू इंट्रेंट्स इन द इंडियन गार्डन्स? तो दे रहा है हर्बल प्लांट्स, फ्लावर बास्केट्स, पॉट कल्चर, पेरेनियल फ्लावर्स। तो हमारे ख्याल से ए ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है हर्बल प्लांट्स को नए रूप में शामिल किया गया है, जैसा कि मैंने पैसेज में आपको बताया है ना। जैसा कि आपको पैसेज में मिल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इन टूडेज इंडिया हर्बल प्लांट्स आर द न्यू इंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन्स। इसी पंक्ति को क्वेश्चन बना दे रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द न्यू इंट्रेंट्स इन द इंडियन गार्डन्स। तो हमारा ए ऑप्शन पहले ही मिल गया, हर्बल प्लांट्स, जो सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है एट प्रेजेंट किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड। वर्तमान में शाक वाटिका की सराहना की जाती है, किस लिए भाई? तो पहला ही ऑप्शन तो मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टुडे हर्ब्स इन किचन गार्डन आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर।
हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर होगा द इजिप्शियन साइड ग्रोन हर्ब्स यूज्ड एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस। पढ़ाई ऑप्शन तो सही मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगले ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए हैं और इसमें टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो पहला ही ऑप्शन होगा मेरा ये ऑप्शन, यूज्ड एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस। इनका प्रयोग औषधि के रूप में बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पैसेज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम चौथे वीडियो में आपके साथ पैसेज के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।